आज एक जनसभा जो भी निर्णय व्यवसाय जी रणनीति का पालन सबसे पहले आज जी जी आज के दिन ही 1 जुलाई से 31 जुलाई तक सभी जगहों में सभी राज्यों में अपना प्रदर्शन हो रही है। जी जी दिन भर में काफ़ी जगह से आगरा, झांसी, दतिया, इसी प्रकार से हरदोई, लखनऊ, संकीसा, इसी प्रकार से नागपुर में, भंडारा में, मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़, हैदराबाद में, बेंगलोर में, पूरे देश भर में धरना शुरू हो गई है। क्योंकि ये सभा जो करते हैं सरकार को सुना है कि 140 दिन हो चुकी है। जी ठीक है, सरकार का एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट से इसका जजमेंट हो, लेकिन सरकार चाहेगी तो कल रातों रात होने वाली चीज़ है। बीटी एक छोटी सी चीज़ है। बौद्ध में कभी भी अपनी मांग इतनी ऊँची आवाज़ में कभी सड़क में नहीं उतरी थी। इसको महाबोधि महाविहार मुक्ति के लिए बीटीएफ निरस्त करने के लिए सड़क पर उतरे हैं। आप लोग शांति प्रिय और शांति से हम लोग अपनी मांग कर रहे हैं। धरना 140 दिन है और इसी उपलक्ष्य में एक सभा रखी गई। आज के जो मुख्य अतिथि के रूप में हमारे गगन मल्लिक जी भी आए हैं, सतीश दास जी आए हैं, जो विधायक समिति से रामा जी, इसी प्रकार से विभिन्न संगठनों से, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा से, कांग्रेस से, भारतीय बौद्ध महासभा से, बुद्ध सेवक जी, अन्य संगठन आए हैं। तो आप क्या कहेंगे, आज लगातार दूसरी बार आप इस आंदोलन को मदद करने के लिए आए हैं। एक बार आए थे लेकिन आप चले गए थे कुछ ही समय में, आज लेकिन जनसभा को संबोधन किया आज। शुरुआत की बात करना है जी जी हमेशा साथ है, क्योंकि मेरा बस इस जनसभा में आने का कारण ये है कि ऐसा आह्वान कि अगर आपको वाकई में महाबोधि आंदोलन में भाग लेना है तो आप ये भाग अपने एरिए, अपने इलाके, इन जगहों पर रहकर अच्छी तरीके से नहीं कर सकते। अगर आपको वाकई में भाग लेना है तो आपको यहाँ आना ही है। मैं ये समझता हूँ जितने भी संगठन हैं, ऑर्गेनाइजेशन हैं, पुलिस लोग हैं, वो मिलकर सभी बूथ में आए और यहाँ आकर प्रोटेस्ट करें। वो वाकई में एक बहुत बड़ा फर्क जो है वो डालेगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हर पुलिस का ये कर्तव्य है कि इस आंदोलन को सपोर्ट करें, चाहे वो किसी भी ग्रुप में सपोर्ट करना चाहता है। और ख़ास करके जो लोग यहाँ भिक्षु हैं जो 140 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं, उसको किसी न किसी तरीके में, चाहे वो धन है, चाहे वो सामग्री है, तो बराबर सभी लोगों का कर्तव्य है वो पहुँचाना है। और आपस में लड़ाई न करें, ये समय है संगठित होने का। अगर हम संगठित होंगे तो वाकई में जो है हमें सक्सेस मिलेगा। क्योंकि भी मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग हैं लड़ाई झगड़ा करने की बात कर रहे हैं, तो उन्होंने कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं चाहा है। हमारा शांति का एक आंदोलन है, उसी शांति आंदोलन को हम आगे लेकर जाना चाहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग इस आंदोलन में साथ देंगे और एक नए के लिए महाबोधि जो टेम्पल है। एक क्वेश्चन हमारे दिमाग में बहुत दिन से घूम रहा था कि आपसे मैं जवाब देना चाहता हूँ कि आप एक सीरियल में रोल करके राम का तमाम लोग पे उस रास्ते पर चलाएं और खुद बौद्ध धर्म अपना लिए, क्यों, कैसे? मुझे लगता है कि भगवान बुद्ध का जो धम्म है जी इससे बड़ा सत्य कहीं मैंने अभी तक पाया नहीं है। आपको सही बताऊँ तो जैसे कि गाड़ी में मैंने हमेशा एग्जाम्पल दिया है कि एक शीशे में धूल मिट्टी जमा होती है जी जी और वो हम पानी लगाकर उसको साफ करते हैं। तो धम्म ने मेरे जीवन में इस तरीके का काम किया है, सारी चीज़ें अच्छे से दिखती हैं, विश्वास की कोई जगह नहीं है। तो मैं बहुत ही मोटिवेट हूँ, इंस्पायर्ड हूँ बुद्ध के धर्म से। वहाँ मैंने निर्णय लिया कि मैं बौद्ध धर्म अपनाऊँगा और उसका प्रचार प्रसार जीवन करूँगा। बाकी धर्मों के सम्मान की बात है, हमें सभी का सम्मान करना है, हमें किसी को नीचा या ऊंचा नहीं दिखाना। बट हम इतना जानते हैं कि भगवान बुद्ध के धर्म से बड़ा सत्य है इस दुनिया के जहान में कहने का। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहेंगे सर, आज आप सड़क से लेकर सदन तक आवाज़ उठा रहे हैं महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन का? देखिए, महाबोधि महाविहार मुक्ति की जो लड़ाई है जी वो लड़ाई समझाने की लड़ाई है। जी आप जानते हैं कि BTMC एक्ट 1949 पूरी तरीके से गैर संवैधानिक है। जी अब इसको या तो कोर्ट निरस्त करे या तो सरकार कानून बना करके और इसको निरस्त करे। इसीलिए कोर्ट में लड़ाई चल रही है और हम सब लोग सरकार को घेर रहे हैं कि सरकार बांधो। ये आंदोलन इसीलिए किया जा रहा है कि
ये सरकार बात हो और अध्यादेश ला करके BTMC एक्ट को निरस्त करके पूर्ण अधिकार बोर्डों को दे, इसकी लड़ाई है। और अब मॉनसून सत्र इस बार चालू हो रहा है। इस सत्र में हम सब लोग 21 तारीख से मॉनसून सत्र है, 23 तारीख को पूरे बिहार के लोग कोने कोने से आकर के पटना में प्रदर्शन करेंगे, विधानसभा के घेराव करेंगे और विधानसभा के अंदर हम सब माननीय विधायक BTMC एक्ट को निरस्त करने के लिए मुख्यमंत्री का घेराव करेंगे। तो इस तरीके से सरकार प्रेशर में आएगी और BTMC एक्ट को हम सब निरस्त कर पाएंगे। और यदि सरकार निरस्त नहीं करेगी तो ऐसे भी गद्दी तो जाना है, या तो BTMC रद्द करो या सरकार रद्द होगी और जनता वोट से सरकार को रद्द करेगी, रिजेक्ट करेगी और नई सरकार आएगी। सर, बात करें बहुजन समाज की, तो बहुजन समाज में और भी बड़े से बड़े लीडर हैं, जैसे में अभी केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी जी, चिराग पासवान जी, वो भी बहुजन समाज के लोग हैं और इस प्रकार से कार्य किया जा रहा है मंदिर को लेकर के, तो उन लोग आगे काहे नहीं आ रहे हैं? जीतन राम मांझी जी इंडिया पार्लियामेंट से सांसद हैं और BTMC एक्ट को भी जानते हैं, लेकिन अभी उन्होंने एडमिशन RSS की पाठशाला में कराया और RSS के पाठशाला के जो भी स्टूडेंट हो जाते हैं, चाहे चिराग पासवान जी हो, जीतन मांझी जी हो, तो RSS के पाठशाला में जो पढ़ता है वो न्याय, समता, स्वतंत्रता, बंधुता और संविधान की बात नहीं करता है, वो श्रेष्ठता की बात करता है। तो इसलिए RSS के पाठशाला के सब छात्र हैं, इसलिए उनसे कोई उम्मीद नहीं लगाई जा सकती। यदि उम्मीद होता थोड़ा भी, यदि बाबा साहब के संविधान और गौतम बुद्ध के प्रति उनके मन में जगह होती तो इस लड़ाई को समर्थन देने स्वयं आ गए। सर, वक्फ बोर्ड पर थोड़ा सा कहेंगे सर, वक्फ बोर्ड के लेकर के विरोध हो रहा है, पटना में भी धरना प्रदर्शन हुआ, जीतन राम मांझी इस पर भी टिप्पणी किए हैं कि जो वक्फ बोर्ड के विरोध कर रहे हैं वो सब कठमूल्य हैं, पिछला बयान उनको आया था। जीतन राम मांझी जी अभी नया धारण किए हैं, केवड़िया वस्त्र धारण किए हैं, RSS का नया ड्रेस पहने हैं, इसलिए उनके भाषा बोल रहे हैं। और जो वक्फ बोर्ड है वो BTMC एक्ट का ही बड़ा रूप है। BTMC एक्ट से ही प्रेरणा मिला और BTMC एक्ट से देश को ध्यान भटकाने के लिए वक्फ बोर्ड का संशोधन कानून लाया गया। और सेम टू सेम जैसे बौद्धों के महाविहार में प्रबंधन में 5 हिंदुओं को जगह दिया गया, उसी तरीके से वक्फ बोर्ड में भी RSS के 2 लोगों को जगह दिया गया। तो ये साफ साफ दिखाता है कि BTX की कॉपी की गई है वक्फ बोर्ड। वोटर लिस्ट के बारे में सर, हाँ, और अब 5 दिन समय निकल गया है, अभी तक 99.99% लोगों तक अभी चुनाव आयोग के व्यक्ति नहीं पहुंच पाए हैं। और बचे हुए जो 20-22 दिन है, उतने दिनों में क्या 8 करोड़ वोटरों का सत्यापन कर सकती है? जब 2024 का चुनाव उसी वोटर लिस्ट में हुआ और फिर 2025 में ऐसे कौन सी जरूरत पड़ी कि उसकी सत्यापित करने की? तो इसलिए ये पूरा 22 साल बाद इस तरीके का प्रक्रिया, ये जब चुनाव में 2 महीने का समय बाकी है, तो इस तरीके का गैर लोकतांत्रिक निर्णय लिया गया है। और BJP NDA पूरी तरीके से हार रही है, हताशा है। इसलिए जब वो हारती है, जब BJP कमजोर होती है तो या तो ED के पास जाती है, CBI के पास जाती है, या तो निर्वाचन आयोग के पास जाती है। तो BJP यहाँ वोट के संख्या में हार रही है, इसलिए निर्वाचन आयोग के शरण में गई है कि तुम किसी तरीके से हमको बचा लो। ठीक है।